हेलो एवरीवन, वंस अगेन यूर ऑल वेलकम बैक टू एंट्रेंस इन्वेस्टिगेशन। दिस इज संभव हियर और आज के इस वीडियो में वी आर गोइंग टू स्टार्ट अ न्यू सीरीज एंड दैट इज मैथमेटिक्स इन मिनट्स। हम कुछ ही मिनटों में मैथमेटिक्स कर लेंगे एंड ऑफ कोर्स ये पूरी मैथमेटिक्स नहीं है। मैथमेटिक्स इन मिनट्स का बेसिक एजेंडा ये है कि हम किसी चैप्टर के किसी पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को गो थ्रू करेंगे इन अ फ्यू मिनट्स। सिंस आप लोगों का एग्जामिनेशन बहुत ही पास आ गया है तो मेरा ये फर्ज बनता है कि आप लोगों के कॉन्सेप्ट्स, जो छोटे छोटे कॉन्सेप्ट्स हैं किसी भी चैप्टर में, जो आपको जो हम मुझे लगता है इम्पॉर्टेंट है और वो प्रेजेंट करे जाने चाहिए और आपके दिमाग में लास्ट मिनट में स्ट्राइक करने चाहिए, उनके ऊपर मैं छोटे छोटे वीडियोस बनाने वाला हूँ। अराउंड 5 to 10 मिनट्स में कॉन्सेप्ट्स को डिस्कस करूंगा। ऑफ कोर्स मतलब दिस इज पैरेलल टू द प्रॉब्लम सॉल्विंग सेशंस। द प्रॉब्लम सॉल्विंग सीरीज साथ साथ चलती रहेगी, बट ये भी इक्वली इम्पॉर्टेंट है बिकॉज conceptual knowledge is really important. The theoretical part has to be up to top notch level so as to crack your desired examination, be it IIT JEE or KVPY BITSAT or any of the examinations. So सबसे पहले क्योंकि आपका फरवरी अटेम्प्ट सबसे पास आने वाला है, मतलब अराउंड 20 days 10 और 20 days बचे हैं, तो इसीलिए मतलब थोड़े थोड़े टॉपिक्स को हम कलेक्ट करेंगे, रिवाइज करेंगे जिससे हमें बेनिफिट हो सके। तो आज का मैं टॉपिक लाया हूँ क्वाड्रेटिक इक्वेशन से गाइस। क्वाड्रेटिक इक्वेशंस आप जानते हैं थोड़ा सा नेग्लेक्टेड टॉपिक है बट इक्वली इंपॉर्टेंट है। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन से मैं क्या टॉपिक लाया हूँ, द कॉन्सेप्ट आई वुड राइट द लाइन हेयर, इफ ए बी सी आर रियल फॉर अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, let's say my quadratic equation is ax square plus bx plus c is equal to 0. Okay, if a b c are real and the quadratic equation has imaginary roots, then these roots occur in complex conjugate pairs. इमेजिनरी रूट्स के लिए ये कंडीशन होती है कि अगर हमारे पास एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, देन इसके रूट्स हमें दिए और इसमें हमें दिया गया, ये कंडीशन इंपॉर्टेंट है, ए बी सी रियल होने चाहिए, देन द रूट्स वुड बी देन द रूट्स डेफिनेटली, क्योंकि इमेजिनरी रूट्स हैं तो इससे हम पहली कंडीशन क्या कह सकते हैं कि डिस्क्रिमिनेंट ऑफ दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज नेगेटिव, और आई कैन से दैट बी स्क्वायर माइनस 4ac इज लेस देन 0. So how can I prove this thing? I have to prove that if my two roots of this quadratic equation are x plus iota y and let's say alpha plus iota beta, let's say these are my two roots, so I can write these two roots as just a minute, okay, so if my two roots are alpha plus iota beta and x plus iota y, so these are my two roots. I have to prove that if one root is alpha plus iota beta, then the other one should be alpha minus iota beta, और इंस्टेड अगर मैं इसे x प्लस आयोटा y से कंपेयर करूं तो अल्फा का वैल्यू होना चाहिए x एंड y का वैल्यू होना चाहिए बीटा माइनस बीटा. ओके, दिस इज व्हाट आई विश टू प्रूव. तो इसको कैसे करेंगे, हाउ वी विल अप्रोच दिस थिंग. ओके, सो हमें पहली बात क्या समझनी है, हमारे पास एक क्वाड्रेटिक दिया गया है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0. ओके, सो व्हाट वुड बी द सम ऑफ रूट्स of this equation, let's say I call it a q of q, then this would be minus b by a. of course alpha plus मतलब अगर आपके इसके रूट्स हैं let's say x1 and x2, then x1 plus x2 is equal to minus b by a, and we know we have assumed the roots as alpha plus iota beta and x plus iota y. These are my two roots. So what I can do is I can simply add these two here. So this would become x plus iota y plus alpha plus iota times beta is equal to minus b by a. Okay, or I can say that x plus alpha plus iota times of y plus beta is equal to minus b by a. Now since we get this thing, what do we get?
we get from here that my x plus alpha plus iota times of y plus beta is equal to minus b by a. So we know that since we have been given that a, b, c are real, हमें रियल दिए गए हैं ए बी सी, तो इसका मतलब माइनस बी बाय ए भी रियल होने वाला है. ओके, सो माई आर एच एस इज अ प्योरली रियल, मीन्स इस वाली साइड का हमारा इमेजिनरी पार्ट 0 है, और इसमें अगर हम बात करें तो इसमें हमारा रियल पार्ट ऑफ z, let's say this is our final complex number and x1 plus x2 is again a complex number, so real part of z is equal to x plus alpha and imaginary part of this complex, I am defining this z as this, so imaginary part of z is y plus beta. Right now, since my RHS is purely real, my LHS has to be purely real, और कोई केस ही नहीं हो सकता. ओके, सो इसका मतलब ये भी प्योरली रियल है, मतलब इसका इमेजिनरी पार्ट ऑफ z has to be equal to 0 or y has to be y plus beta has to be equal to 0, implies that y is equal to minus beta. This is the first condition that I can prove from here. So अब मेरे पास x1 का वैल्यू, my value of x1, just a minute guys, sorry, so the value of x1 is equal to alpha plus iota beta, let's say, then my x2 would be x plus iota times of y, that is minus beta, which we proved in the previous slide. Okay, just a minute. Okay, here we proved it, so I can write it as this, so x plus minus iota beta. But अभी हमारा काम खत्म नहीं हुआ है, हम एक चीज प्रूव कर चुके हैं कि हमारे पास अगर यहाँ पर प्लस आयोटा बीटा है, दूसरी साइड माइनस आयोटा बीटा है, but this does not mean that these two are conjugate of each other. Now when will they be their complex conjugates? When x will be equal to alpha. So of course quadratic है, हमारे पास माइनस बी बाई ए वाली कंडीशन हम लगा चुके हैं. What if हम c बाई ए वाली कंडीशन लगा लें? तो c बाई ए वाली कंडीशन लगाने के लिए हम प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को कर सकते हैं c बाई ए. ओके, प्रोडक्ट ऑफ रूट्स को c बाई ए करके हमारे पास यहाँ पर आएगा अल्फा प्लस आयोटा बीटा टाइम्स ऑफ x माइनस आयोटा बीटा. ओके, सो इनको हम प्रोडक्ट करेंगे तो ये आ जाएगा x अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा, दिस वुड बी इक्वल टू c बाई ए ऑफ कोर्स, तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास ऐसे, और उसके बाद हमारे पास आ जाएगा प्लस बीटा x आयोटा माइनस बीटा, यहाँ पर प्लस बीटा एक्स आयोटा, और यहाँ पर माइनस अल्फा आयोटा बीटा, अल्फा बीटा आयोटा आ जाएगा, इज इक्वल टू c बाई ए. ओके, आई होप स्क्रीन के बाहर तो नहीं चला गया ये, तो आई कैन राइट इट ओवर हियर, c बाई ए इज इक्वल टू एक्स अल्फा प्लस बीटा स्क्वायर प्लस बीटा एक्स माइनस बीटा अल्फा टाइम्स ऑफ आयोटा. ओके, ग्रेट. अब अगेन इसमें भी सेम लॉजिक लगाएंगे, दैट माई LHS, दैट माई लेफ्ट हैंड साइड is equal to is a purely real, and that is c by a. So what about my right hand side? So my right hand side again has to be purely real. Okay, so which implies from this equation we can imply that this wala part, this would be equal to 0, or I can say that beta x, sorry, okay, so I can say that beta x minus beta alpha is equal to 0. बट अब यहाँ पर ऐसा मत सोचना कि ये कैंसिल हो गया, ये हमारा गलत स्टेप हो जाता है. What we have to consider is beta is not equal to 0. Why? Beta not equal to 0 कंसीडर करना ज़रूरी है इस केस में, जस्ट बिकॉज अगर बीटा 0 हो गया तो हमारे पास रूट रियल हो जाएंगे, जो कि इस केस में नहीं हो सकता. अब अगर आपके पास जनरली डायरेक्टली एक इक्वेशन दिया गया है, बीटा एक्स माइनस बीटा अल्फा इज इक्वल टू 0, you can't write beta, you can't divide by beta straightforward, you can't write this is wrong. This holds when beta is equal to 0, yes it holds true, which means that हमें ये ensure करना पड़ेगा कि हम 0 से divide नहीं कर रहे हैं.
दैट इज हम बीटा इक्वल टू 0 नहीं ले रहे हैं. दिस इज व्हाट दिस क्वेश्चन दिस कॉन्सेप्ट मेंट टू गेट थ्रू एज वेल. हमारे पास बीटा नॉन जीरो है बिकॉज द रूट विल बी रियल इफ इन केस बीटा बिकम्स जीरो. सो इसका मतलब हमारे पास x माइनस अल्फा का वैल्यू जीरो है बिकॉज बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो. सो आई कैन राइट बिकॉज बीटा इज नॉट इक्वल टू जीरो एंड हेंस x का वैल्यू आ जाएगा हमारे पास अल्फा. ओके ग्रेट. तो यहाँ से हमारे पास जो दो रूट्स आने चाहिए थे, क्या वो दोनों रूट्स आ गए हैं? तो आंसर इज हाँ भाई आ गए हैं. तो रूट्स हमारे पास जो आने थे वो होना था x प्लस आयोटा वाई and alpha plus iota beta are my two roots. So my x is equal to alpha and y is equal to minus beta. This has been proved over here, which means my two roots are alpha plus iota beta and alpha minus iota beta. Okay, आप इसमें थोड़ा सा और लॉजिक लगाना चाहें तो आप सम ऑफ रूट्स भी लिख सकते हैं. सम ऑफ रूट्स अगेन आप लिखेंगे तो यहाँ पर माइनस बी बाई ए आएगा विच इज इक्वल टू 2 अल्फा, और आई कैन से दैट माइनस बी बाई 2 इज इक्वल टू अल्फा. और अगर आप प्रोडक्ट से देखेंगे तो आप यहाँ से कह सकते हैं कि अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू हो जाएगा सी बाई ए, और आपने अल्फा निकाल लिया तो आपको डायरेक्टली मिलेगा बीटा का वैल्यू प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 4ac माइनस बी स्क्वायर, सॉरी हाँ 4ac माइनस बी स्क्वायर बाय 2a आपको ये मिल जाएगा. ऑल्दो मतलब ये इतना मतलब कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, जस्ट अ सिंपल लॉजिक दैट वी हैव टू अंडरस्टैंड कि आपको बस सिंपली कुछ नहीं करना है, आपको बी बाय और सी बाय से कंपेयर करना है. आप इसे डायरेक्टली क्वाड्रेटिक के उसमें भी कर सकते थे, बट जस्ट बिकॉज मैं आपको ये कॉन्सेप्ट्स के से गेट थ्रू कराना चाहता था तो आपको मतलब बेनिफिट हो इसका. आई होप आपको ये पसंद आया होगा और आप इसको अप्रिशिएट करेंगे. कमेंट्स में गाइज लिख देना अगर आपको कोई टॉपिक में दिक्कत आती है तो मैं उसे डिस्कस करने के लिए ऑफ कोर्स आई वुड वेलकम दैट एज वेल. सो थैंक यू एवरीवन फॉर वाचिंग. स्टे ट्यून्ड एंड गुड लक. थैंक यू.